हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज फॉर गेट 2025 एग्ज़ाम। इस सीरीज में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के थ्रू ही। तो पिछले लेक्चर में हमने रुचि थ्योरम और उससे रिलेटेड रुचि थ्योरम की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड उसके एक दो क्वेश्चंस किए थे। तो अब अपने जो गेट एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो इसी वाली थ्योरम के ऊपर पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन नंबर 24 जो NAT क्वेश्चन है गेट 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो इसमें बोला है कि हमें C2C एक फंक्शन दे रखा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर डिफाइन कर रखा है बाय z⁻6 माइनस 5z⁻4 प्लस 10। ये वाला फंक्शन दे रखा है, ये एक 6 डिग्री की पोलिनोमियल है। तो हमें ये बताना है देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ f इन दिस मोड z लेस देन 2। मोड ये वाला जो f है, ये वाला जो फंक्शन है, एक हमें पता है ये वो वाली पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एंटायर फंक्शन होता है। तो ये एनालिटिक भी है ऑब्वियसली, अगर एंटायर है तो ये एक एंटायर फंक्शन है। इस एंटायर फंक्शन की हमें मोड z लेस देन 2 के अंदर जीरोज बतानी है। मतलब कि हमें कंटूर क्या दे रखा है? मोड z इज इक्वल टू 2 वाला कंटूर दे रखा है। इस कंटूर के अंदर कितने जीरोज होंगे इस वाले फंक्शन की हमें ये बताना है। ठीक है, तो अभी कल वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग, रुचि थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? इसको दो एनालिटिक फंक्शन के सम की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। मतलब इस FZ को हम कुछ GZ प्लस HZ लिखेंगे। उनमें से किसी GZ और HZ में से एक फंक्शन का मॉडुलस दूसरे के मॉडुलस से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। इस टाइप से हमें ये लिखना होगा। तो फिर हम बोलेंगे कि जो बड़े वाले मॉडुलस वाला जो फंक्शन है उसकी जितनी जीरोज है मोड z इज इक्वल टू 2 के अंदर उतनी ही जीरोज हमारे FZ की होंगी, क्योंकि FZ क्या है? GZ और HZ का सम है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये है मैंने यहाँ पर सोल्व किया है, ऊपर देखो। ये वाला गेट 2019 का। ठीक है, तो इसमें हमें ये 6 डिग्री की पॉलिनोमियल दे रखी है। अब देखो मोड z 2 दे रखे है, रेडियस 2 रेडियस के लिए। तो हमने देखा था कि जब 1 मॉडुलस के लिए हम कर रहे थे ना, तो उस केस में हम क्या कोशिश कर रहे थे कि एक फंक्शन ऐसा माने जो जिसका जो कोफिशिएंट है ना वो लार्जर मॉडुलस वाला हो। और लेकिन जब हम 1 से ज़्यादा रेडियस के लिए देख रहे थे तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम उन दो फंक्शन के सम में लिखना है ना, उनमें से एक फंक्शन ऐसा माने जिसकी पावर हाईएस्ट हो। ठीक है, तो इसमें पावर हाईएस्ट कितनी है? ये वाला z की पावर 6 वाला है, इसकी हाईएस्ट पावर है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, z की पावर 6 और ये 10, z की पावर 6 प्लस 10, इस वाले को तो एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, GZ प्लस HZ मान लिया, z की पावर 6 प्लस 10 को तो GZ मान लिया, और HZ कितना मान लिया? माइनस ऑफ 5z की पावर 4, इसको हमने HZ मान लिया। ठीक है, तो अब हम GZ का मॉडुलस निकालेंगे। GZ का मॉडुलस कितना आएगा? ये वाली वैल्यू का मॉडुलस, और इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z की पावर 6 प्लस 10, क्योंकि 10 का मॉडुलस 10 आएगा। तो GZ का मॉडुलस किसके? अब मोड z इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमें देखना है। तो मोड z इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6 प्लस 10, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, 64 प्लस 10 ये आ गया 74। दैट मीन्स GZ का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है 74 से। अब हमें HZ का मॉडुलस देखना है। HZ ये था माइनस ऑफ 5z की पावर 4, HZ का मॉडुलस कितना आ जाएगा? माइनस 5 का मॉडुलस 5 आ जाएगा इंटू मोड z की पावर 4। ओवर कहाँ पर देखना है? ओवर मोड z इज इक्वल टू 2। तो मोड z इज इक्वल टू 2 के ऊपर z की जगह पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4।
ठीक है। तो देखो 5 इंटू 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 16 होता है, तो 5 इंटू 16 दैट मीन्स 80 मिल जाएगा। तो एच जेड का मॉडुलस तो 80 है और जी जेड का मॉडुलस तो लेस देन इक्वल टू 74 आया था। ठीक है, तो हमेशा जो ये जी जेड है इसका मॉडुलस तो 74 से बड़ा हो ही नहीं सकता, और एच जेड का एग्जैक्टली मॉडुलस 80 पता चल गया। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एच जेड का मॉडुलस है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है जी जेड के मॉडुलस से। ठीक है, तो हमारा जो गिवन फंक्शन एफ जेड था, जो एच जेड और जी जेड के सम की फॉर्मेट में लिखा गया है, उसकी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी मोड जेड इज इक्वल टू 2 के अंदर, या फिर हम बोले ऑन मोड जेड लेस देन 2, ये वाली जो डिस्क है इसके अंदर, वो किसके बराबर होंगी, इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एच जेड इन दैट डिस्क, क्योंकि एच जेड बड़ा है यहाँ पर मॉडुलस में। तो अब एच जेड इज इक्वल टू 0, एच जेड को 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स ये आया था ना एच जेड, तो हमारा कितना -5 इंटू जेड की पावर 4, तो -5 इंटू जेड की पावर 4 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा जेड की पावर 4 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स जेड इक्वल टू 0 आ गया 4 टाइम्स। तो जेड इक्वल टू 0 इसकी एक 0 है जिसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 4 है, दैट मीन्स एच जेड की नंबर ऑफ जीरो। अब देखो जेड इक्वल टू 0 पे 0 है ना, तो मोड जेड इज इक्वल टू 2 है, उसके तो अंदर ही आएगा ये 0 वाला जो पॉइंट है, दैट मीन्स इसकी चारों की चारों जीरोज है जो एच जेड की, वो मोड जेड इज इक्वल टू 2 के अंदर आ जाएंगी। दैट मीन्स कि जो गिवन फंक्शन एफ जेड है उसकी कितनी जीरोज होंगी, 4 जीरोज होंगी किसके अंदर, मोड जेड इज इक्वल टू 2 के अंदर, या फिर बोले मोड जेड लेस देन 2 वाली जो डिस्क है उसमें। ठीक है, तो अब देखो हमें जो एफ जेड जो मिला है ना, एफ जेड का ये नहीं पता लगा है हमें कि एफ जेड की जीरोज कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये तो ओवरऑल 6 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, तो इसकी जीरोज इसको इक्वल टू 0 पुट करके फिर हम कुछ हिट एंड ट्रायल लगा के फिर हम बाकी जीरोज कुछ 1-2 जीरोज का आइडिया लग जाए, फिर हम सिंथेटिक डिवीजन से उसको रिड्यूस करके फिर जीरोज निकालें, वो वाला तरीका। मतलब हमें इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एफ जेड की जीरोज होंगी कौन कौन सी, हमें ये नहीं पता होंगी कौन कौन सी, पर सिर्फ ये पता चला है कि 4 जीरोज होंगी इसके अंदर मोड जेड इज इक्वल टू 2 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो हमें 4 जीरोज ये वाली तो एग्जैक्टली इस जो बड़े मॉडुलस वाला है ना एच जेड वाला, इसकी तो हमें एग्जैक्टली पता लग गई कि ये कहाँ पर होंगी, 0 के ऊपर 0 होंगी इसकी। लेकिन जो हमें जो फंक्शन जो एक्चुअल में जो फंक्शन दे रखा था जो 6 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, उसके लिए हमें ये पता लगा है कि इसकी 4 जीरोज होंगी इसके अंदर, पर उसका जरूरी नहीं है कि उसकी 0 पे 0 हो, जैसे कि एच जेड के लिए तो 0 पे 0 हुई है। तो जो ये वाला है जो एफ जेड हमें दे रखा था, ठीक है, जो ये वाला एफ जेड देखना जो हमें दे रखा था, इसकी अगर 0 पे देखे, देखो इसकी तो 0 पे 0 ही नहीं है, यहाँ से 0 0 और 10 मिलेगा, तो 0 पर तो ये तो 0 ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर इस एच जेड की 0 बनेगी उसी पॉइंट पर एफ जेड की 0 बने, नहीं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर हाँ ये है कि ये वाला जो सर्कल है इसके अंदर कहीं ना कहीं मिलेंगी इसकी 4 जीरोज मिलेंगी। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। मतलब यहाँ से हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि कितनी जीरोज होंगी हमारे गिवन फंक्शन की, एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कौन से पॉइंट के ऊपर होंगी वो जीरोज। ठीक है, अब ये वाला इसका आंसर था 4। ठीक है, क्या 4 जीरोज आ गई हमें मिल गई इसके अंदर। अब ये तो था 2019 वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, ये वाला 22 और ये वाला है 21 वाला। ठीक है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये वाली पोलिनोमियल दे रखी है, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है ये, हमें ये दे रखी है 3z की पावर 5 प्लस 2 आयोटा जेड स्क्वायर प्लस के 7 आयोटा जेड प्लस 1, क्योंकि ये यहाँ से 1 यहाँ पर लिख रखा है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो ये 5 डिग्री की पोलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, और एनुलर रीजन में पूछा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। किस में पूछा है, अभी हमको एनुलर रीजन में बतानी है, जैसे कि ये वाला एनुलर रीजन है ना, ये वाला यहाँ से ये बीच वाला, ये वाला कौन सा है, मोड जेड इज इक्वल टू 1 वाला जो सर्कल है, ये वाला है मोड जेड इज इक्वल टू 7 वाला जो सर्कल है।
तो हमें इनके बीच में बतानी है, इस एनुलर रीजन वाला जो ये वाला जो रीजन है इसके अंदर कितनी जीरोज होंगी, ठीक है। तो कल जैसे हमने मोड जेड इज इक्वल टू 2 और मोड जेड इज इक्वल टू 1 के लिए हमने फिर एनुलर रीजन में देखा था कि मोड जेड 1 से ग्रेटर देन है मोड ऑफ जेड और लेस देन है 2 से, उसके अंदर कितनी जीरोज होंगी। उसके लिए हमने ऐसा ही किया था कि जो बड़ी रेडियस वाला है दैट मीन्स मोड जेड इज इक्वल टू 2 वाला है उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज निकाली, उसमें से मोड जेड इज इक्वल टू 1 वाला उसके अंदर जितनी जीरोज है वो वाली सब्ट्रैक्ट कर दी तो हमें मिल गई, ठीक है। एनुलस में कितनी जीरोज होंगी, ऐसे ही हम इसमें करेंगे कि मोड जेड इज इक्वल टू 7 में जितनी जीरोज होंगी वो काउंट करेंगे और मोड जेड इज इक्वल टू 1 में कितनी जीरोज होंगी वो काउंट करेंगे। तो मोड जेड इज इक्वल टू 7 वाली में से मोड जेड इज इक्वल टू 1 वाली जितनी जीरोज है उतनी नंबर ऑफ जीरोज को रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी कि इस एनुलर रीजन के अंदर कितनी जीरोज हैं, ठीक है। तो यही करते हैं। सबसे पहले इसको देखो किया है यहीं पर सोल्व किया है ऊपर, ये वाला देखो ये वाला रहा कि ये दे रखा है द एनुलर रीजन दिस, ये वाली स्टेटमेंट ही लिख रखी है दोबारा से। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, पहले हमने मोड जेड लेस देन 1 के अंदर जीरोज चेक करते हैं हम पी जेड की। तो अब मोड जेड लेस देन 1 रेडियस वाले के लिए हम क्या कोशिश करेंगे, हाईएस्ट मॉडुलस वाली टर्म को एक फंक्शन मान लें। तो हाईएस्ट मॉडुलस वाली ये वाली है 7 आयोटा जेड, तो इसको हमने एक फंक्शन मान लिया, इसको हमने ये मान लिया। तो पी जेड इन्होंने मान दे रखा था तो हमने इनको एफ जेड और जी जेड मान लिया, एफ जेड प्लस जी जेड करके। तो एफ जेड ये है, अब एफ जेड का मॉडुलस कितना हो जाएगा 7 इंटू आयोटा का मॉडुलस 7 का मॉडुलस 7, आयोटा का मॉडुलस हो गया 1 और मोड ऑफ जेड। अब किसके ऊपर चेक करनी है, ऑन मोड जेड इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करेंगे हम। तो मोड जेड इज इक्वल टू 1 के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी एफ जेड की वैल्यू मॉडुलस की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही जी जेड का मॉडुलस निकालेंगे कहाँ पर, ओवर मोड जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसका मॉडुलस इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से खोलेंगे, लेस देन इक्वल टू का सिंबल आएगा साथ में, 3 इंटू मोड ऑफ जेड की पावर 5 प्लस 2 इंटू आल्टा का मॉडुलस इंटू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। तो जी जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 इंटू, अब जब हम मोड जेड इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 की पावर 5 वो 1 आ जाएगा, 2 का मॉडुलस 2 आ गया, आयोटा का मॉडुलस 1 आ गया, मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मोड ऑफ जेड की वैल्यू 1 है तो इसकी मोड ऑफ जेड के स्क्वायर की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगी प्लस के 1 यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ओवरऑल सोल्व करके ये वैल्यू मिल गई कि जी जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है 6 से। देखो जी जेड का जो मॉडुलस है वो, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ जेड का मॉडुलस है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है जी जेड के मॉडुलस से, ठीक है। क्योंकि इसका मॉडुलस तो हमें मिला, जी जेड का मॉडुलस तो लेस देन इक्वल टू 6 मिला, ये 6 से बढ़ा कभी जा ही नहीं सकता। और जो इसका मॉडुलस मिला है एफ जेड का वो एग्जैक्टली 7 मिला है, तो ठीक है ये वाला हमेशा बड़ा है, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो गिवन जो पी जेड की जो जीरोज हैं मोड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर वो किसके बराबर होंगी, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड इन मोड जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब एफ जेड की जीरोज निकालनी है, एफ जेड को 0 पुट करेंगे, एफ जेड को 0 पुट करेंगे तो ये एफ जेड है, एफ जेड की कितनी आई जेड इक्वल टू 0 पे, सिर्फ एक 0 आई, ये वाली जेड इक्वल टू 0 पे जो 0 ये अंदर है ना इसके अंदर मोड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर, तो यानी एक 0 है एफ जेड की, तो इसका मतलब पी जेड की भी एक 0 है किसके अंदर, मोड जेड लेस देन 1 में, या फिर बोल दो इनसाइड मोड जेड इज इक्वल टू 1। मतलब इनसाइड बोलेंगे तो हम बाउंड्री को छोड़ेंगे तो तब बोलना पड़ेगा मोड जेड इज इक्वल टू 1, और अगर बोलेंगे ऑन तो हमें बोलना पड़ेगा मोड जेड लेस देन 1, ठीक है, इस डिस्क के अंदर। तो अब हम देखते हैं किसके अंदर, मोड जेड लेस देन 7 के अंदर, ठीक है। तो हमने मोड जेड लेस देन 1 में देख लिया, अब हम देखेंगे कि जो मोड जेड लेस देन 7 है उसमें कितनी है, ठीक है। तो इसमें जितनी होंगी उनमें से क्या कर देंगे, ये 1 के अंदर जो है ना इन वाली को ये वाली को रिमूव कर देंगे तो हमें ये मिल जाएंगी कौन सी, जो इस एनुलर रीजन के अंदर जो बची हैं ये वाली मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी मोड जेड लेस देन 7 के लिए 7 तो 1 से बड़ी वाली रेडियस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ी पावर वाला कंसीडर करेंगे। तो जैसे इसमें बड़ी पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर 5 पावर है, तो इस वाले को हमने एक फंक्शन मान लिया, बाकी को हमने एक फंक्शन मान लिया। तो एच जेड प्लस के जेड मान लिया हमने इसको, एच जेड की वैल्यू कितनी है 3 जेड की पावर 5, के जेड की वैल्यू इतनी है, तो एच जेड का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा, मोड ऑफ जेड की पावर 5, तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी, जेड
कहाँ पर देखना है, अब हमें देखना है मोड जेड इज इक्वल टू 7 इस वाली बाउंड्री के ऊपर। तो मोड जेड इज इक्वल टू 7 रखेंगे तो यहाँ से 3 इंटू 7 की पावर 5 मिलेगा, ठीक है, ऑन मोड जेड इज इक्वल टू 7। अब के जेड का मॉडुलस देखेंगे, ऐसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी से खोला, आयोटा का मॉडुलस 1 आ गया, 2 इंटू में मोड ऑफ जेड स्क्वायर, मोड जेड इक्वल टू 7 के ऊपर देखना तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 7 इंटू आयोटा का मॉडुलस 1 हो गया, मोड ऑफ जेड, जेड की वैल्यू, मोड ऑफ जेड, जेड कहाँ किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, मोड जेड इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो +1 यहाँ से हमें मिला, ये वाली वैल्यू मिल गई 1 + 3 इंटू 7 का स्क्वायर। अब देखो ये 3 इंटू 7 का स्क्वायर है और ये कितना है 3 इंटू 7 की पावर 5, तो 7 ये वाली जो वैल्यू है ना 3 इंटू 7 का स्क्वायर और ये 3 इंटू 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 बहुत ज़्यादा बड़ी होगी 7 की पावर 2 से, और 3 इंटू में ये तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली टर्म है जो एच जेड का मॉडुलस है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है किससे, के जेड के मॉडुलस से। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ जीरोज पी जेड की मोड जेड इज इक्वल टू 7 के अंदर जो जीरोज होंगी वो एच जेड की नंबर ऑफ जीरोज के बराबर होंगी। अब एच जेड को जब हम जीरो पुट करेंगे, एच जेड को अगर जीरो पुट करना है तो एच जेड की ये था 3 इंटू जेड की पावर 5, तो इसको जब हम जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा जेड इक्वल टू 0 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लिसिटी के साथ। तो देर आर नंबर ऑफ 5 जीरोज, 5 जीरो मिल गई किसकी, एच जेड की, तो इसका मतलब पी जेड की भी 5 जीरोज होगी किसकी में, मोड जेड लेस देन 7 के अंदर, ठीक है। तो अब 1 और 7 के बीच में, मतलब मोड जेड ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला मोड जेड ग्रेटर देन 1 और मोड जेड लेस देन 7, इसमें कितनी जीरोज होंगी, ये वाली जीरोज किसके बराबर होंगी, जितनी जीरोज मोड जेड लेस देन 7 में उसमें से मोड जेड लेस देन 1 के अंदर वाली घटा देंगे। दैट मीन्स 5 तो इसके अंदर मिली थी मोड जेड लेस देन 7 में, और मोड जेड लेस देन 1 में कितनी निकाली थी हमने, 1 निकाली थी, तो 5 - 1 4 जीरोज हो जाएंगी किसके अंदर, पी जेड की इस वाले एनुलस के अंदर, ठीक है। तो एनुलस के लिए हमें ऐसे ही निकालना है इसी तरीके से। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है ये 24 वाला है, इससे पहले 23 वाला, इससे पहले एक और है, ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला 22 वाला, गेट 2022 वाला है, इसमें भी यही बताना है कि मोड जेड लेस देन 1 के अंदर नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। ये 60 डिग्री की पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो देखो 1 के अंदर बतानी है तो हम क्या कोशिश करेंगे, बड़े मॉडुलस वाला, ठीक है। बड़ा मॉडुलस वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है, -7 इंटू जेड की पावर 5, ठीक है। तो इस वाली को हम एक फंक्शन मानकर चलेंगे। देखो इसको भी किया है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो इसको हमने जी जेड प्लस एच जेड मान लिया, जहाँ पर जी जेड कौन सा माना है, ये वाला बड़े मॉडुलस वाली जो वैल्यू है -7 इंटू जेड की पावर 5, बाकी सारा जो बचा इस वाली पूरी टर्म को मिला करके हमने क्या मान लिया, एच जेड मान लिया। तो अब ये जो जी जेड है, जी जेड प्लस एच जेड लिखते हैं, जी जेड का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, -7 का मॉडुलस 7 आ गया, और मोड ऑफ जेड की पावर 5 किसके ऊपर, ऑन मोड जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 की पावर 5 यानी 1 आ जाएगा, तो ये 7 बन गया। अब जी जेड का मॉडुलस 7 आ गया, ऑन मोड जेड इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या निकालना है, एच जेड का मॉडुलस, एच जेड का मॉडुलस लिखा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से इसको ओपन किया, ऑन मोड जेड इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1, 1 की पावर 7, 1 की पावर 3 +1 +1 ऐसे करके, तो हमें वैल्यू मिल गई 6। दैट मीन्स एच जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है 6 से, एच जेड का मॉडुलस तो 6 से लेस देन इक्वल टू है, 6 से कभी बड़ी वैल्यू नहीं जाएगी, लेकिन जी जेड का मॉडुलस कितना है, एग्जैक्टली 7 है, तो इसका मतलब जी जेड का मॉडुलस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है एच जेड के मॉडुलस से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो गिवन हमें फंक्शन एफ जेड दे रखा है उसकी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी मोड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर, वो किसके बराबर होंगी, इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जी जेड ऑन मोड जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब जी जेड की जीरोज निकालने पड़ेंगे, जी जेड इज इक्वल टू 0, जी जेड हमने इसको माना था -7 इंटू जेड की पावर 5 को, तो जी जेड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल गया जेड इज इक्वल टू 0 5 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब, और देखो ये जेड इक्वल टू जो 0 5 टाइम्स मिला, ये मोड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर ही होगा, 0 वाला पॉइंट तो यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब इसकी पाँचों की पाँचों जीरोज किसकी, जी जेड की किसके अंदर आ गई, मोड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर आ गई। दैट मीन्स जो गिवन हमें पॉलिनोमियल दे रखी थी एफ जेड, उसकी 5 जीरोज किसके अंदर है, मोड जेड लेस देन 1 के अंदर है,
ठीक, मोर जेड लेस देन 1 में है तो इसका मतलब 5 जीरोज, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो देखो वो 60 डिग्री की थी तो इसका मतलब 5 जीरो जिसके अंदर आ गई, मोर जेड इज इक्वल टू 1 के इनसाइड में आ गई, ठीक है। या फिर हम बोले ऑन मोर जेड लेस देन 1 इस वाली डिस्क पे आ गई। तो यहाँ से हमें मिल गया कि इसकी 2 जीरो, अगर यहाँ से ये पूछ ले कि इस वाली से, मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मोड जेड इज इक्वल टू 1 है, इसके बाहर कितनी जीरोज है, इसके बाहर कितनी, इसके अंदर तो हमें 5 जीरोज मिल गई, ठीक है। अब इसके बाहर कितनी जीरोज हो जाएगी, 2 जीरोज हो जाएंगी क्योंकि वो 60 डिग्री की पॉलिनोमियल थी, ठीक है। तो बाहर पूछे तो भी हम अंदर वाली निकाल कर टोटल नंबर ऑफ जीरोज में से वो घटा सकते हैं, तो हमें मिल जाएंगी कि इसके बाहर कितनी जीरोज होंगी, ठीक है। तो ये 22 वाला भी हो गया। उसके बाद है 23 वाला एक क्वेश्चन है वो रहता है, उसको और करते हैं। ये वाला क्वेश्चन लास्ट में दिया है, 2023 ये वाला, ठीक है। इसमें हमें दिया है डी के अंदर वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट मोड ऑफ जेड लेस देन 1, यानी कि हमें क्या दे रखी है, एक ओपन यूनिट डिस्क दे रखी है सेंटर्ड एट ओरिजिन। एफ एक फंक्शन है जो डी से लेकर सी प्लेन के ऊपर डिफाइन किया गया है, इस तरीके से ये वाला डिफाइन कर रखा है। 11 डिग्री की एक पोलिनोमियल है, इसमें कोफिशेंट्स का ध्यान रखना है। देखो कोफिशेंट हमें फैक्टोरियल टाइप में भी दे रखे हैं। तो अब इन्होंने ये पूछा है एफ हैज़ 3 जीरोज विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी इन डी। ये वाली डी क्या है, ये वाली हमें ओपन यूनिट डिस्क दे रखी है। इसका मतलब इसके लिए कंटूर कौन सा बनेगा, ये वाली 1 रेडियस के ना, तो मोड जेड इज इक्वल टू 1 वाला कंटूर बनेगा। तो इसके अंदर कितनी ज़ीरोज़ होंगी, पहले पी में तो हमें ये चेक करना है। इन्होंने बोला 3 जीरोज़ होंगी, तो हम चेक करेंगे कि रुचि थ्योरम से कि मोड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर कितनी जीरोज़ आ रही हैं। और देखो क्यू वाले में बोला है कि एफ हैज़ 1 जीरो इन दिस। अब ये क्या दे रखा है, ये एनुलस दे रखा है, ये ऐसा एनुलस है कि ये तो हमने मान लिया मोड जेड इज इक्वल टू 1/2 और ये मान लिया मोड जेड इज इक्वल टू 1। तो इस एनुलस के अंदर यानी कि यहाँ पर कितनी जीरोज होगी, तो यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोड जेड इज इक्वल टू 1 के इनसाइड जितनी है और मोड जेड इज इक्वल टू 1/2 के इनसाइड जितनी है, दोनों की निकाल कर 1 वाले के इनसाइड जितनी है उसमें से 1/2 वाले के इनसाइड जितनी है वो घटानी पड़ेंगी, तब हमें इस एनुलस वाले के अंदर की जीरोज मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम 1 के अंदर वाली निकाल देंगे तो फर्स्ट वाली पी का पता चल जाएगा ट्रू है या फॉल्स है, और फिर 1/2 के अंदर और निकाल कर 1 वाली में से वो घटाकर हमें क्यू वाली का पता चल जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। मेनली ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में ट्रू फॉल्स करके, बहुत सारे ऐसे पैटर्न पे दिए हुए होते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसे करके। तो अभी देखते हैं, देखो पहले हम चेक करेंगे मोड जेड इज इक्वल टू 1 के इनसाइड कितनी है, या फिर ऑन मोड जेड लेस देन 1 वाली जो डिस्क है उस पर कितनी जीरोज हैं। तो अब 1 रेडियस के लिए हम क्या कोशिश करेंगे कि बड़े मॉडुलस वाली जो कोफिशिएंट का मॉडुलस बड़ा कौन सी टर्म का है, कोफिशिएंट का मॉडुलस देखो 25 इस वाली का बड़ा है, बाकी ये तो 1/1 करके तो और भी छोटी वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। तो माइनस के 25 इसका मॉडुलस कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस वाले को हम एक फंक्शन कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। देखो इसी को क्या है यहाँ पर, ये वाला, तो ये वाली टर्म और साथ में ये वाली टर्म भी लगा दी साथ में इसके साथ, कि ये दोनों है ना, इनको ये वाला ये एफ जेड दे रखी थी इन्होंने, तो हमने इसको क्या मान लिया, जी जेड और एच जेड मान लिया। तो ये वाले को जी जेड मान लिया प्लस ये वाले को एच जेड मान लिया, ठीक है। अब इसका जी जेड का जो मॉडुलस है इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी से लिखेंगे, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ जेड प्लस 25 इंटू जेड के क्यूब। यहाँ से हम लिख सकते हैं 25 इंटू मोड ऑफ जेड का क्यूब। तो ओवर मोड जेड इज इक्वल टू 1 जब हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 25 इंटू 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये 26 आ जाएगा। तो जी जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है 26 से, ठीक है।
अब और जब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी में एक क्या बता सकते हैं कि अगर सम वाले इस पे खोलना है तो हम लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, और माइनस वाले पे खोलना है तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस लगाकर माइनस साइन आता है। मतलब ऐसे होता है कि जो x प्लस वाई का मॉडुलस है ना वो लेस देन इक्वल टू होता है एक्स मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। ठीक है, ये x और y कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और जब जो ये वाला जो मॉडुलस होता है x माइनस वाई का मॉडुलस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होता है, मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y। ठीक है, इस वाली टर्म से। तो यही वाली सेकंड वाले का यूज कर रखा है यहाँ पर नीचे वाली में कि ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, मोड ऑफ जेड माइनस 25 इंटू मोड ऑफ जेड क्यूब। तो जब यहाँ पर मोड जेड इज इक्वल टू 1 ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो या ये वाला क्या मिलेगा, 1 माइनस के 25 यानी मॉडुलस लेकर 24 हो जाएगा। जी जेड का मॉडुलस 24 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू है और 26 से लेस देन इक्वल टू, इन्हीं के बीच में वैल्यू रहेगी। ठीक है, बाउंडेड है ये वाला। तो अब एच जेड का मॉडुलस देखेंगे। देखो एच जेड का मॉडुलस है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से खोला, लेस देन इक्वल टू दिस वाली टर्म का मॉडुलस प्लस दिस का चारों का ऐसे करके। तो अब देखो जब मोड जेड इज इक्वल टू 1 के ऊपर लेंगे, तो 1 के ऊपर लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/5 फैक्टोरियल, 1/7 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल, 1/11 फैक्टोरियल है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली तो और भी ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ आती जाएंगी जितना भी हम डिनोमिनेटर को बड़ा करते जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ये वाली टर्म है, ये वाली वैल्यू स्ट्रिक्टली छोटी होगी। किससे, यहाँ से तो हमें मिल गया इसका 24 से लेकर 26 के बीच में है। तो इसका मतलब कि जो ये वाला जो मॉडुलस है जी जेड का मॉडुलस, वो एच जेड के मॉडुलस से स्ट्रिक्टली बड़ा है। क्योंकि देखो 1/5 फैक्टोरियल 1/120, ठीक है, 1/7 फैक्टोरियल और भी इससे छोटा होगा, 1/9 फैक्टोरियल और भी छोटा होगा, 1/11 फैक्टोरियल और भी छोटा होगा। तो ये वाली वैल्यू हमेशा ही हमें 24 से तो छोटी ही छोटी मिलेंगी। ठीक है, 1 बाई क्योंकि रेसिप्रोकल करके और भी ज़्यादा छोटी वैल्यू होती जाएंगी। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जी जेड का मॉडुलस है वो एच जेड के मॉडुलस से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब जो एफ जेड की नंबर ऑफ जीरोज किसके बराबर होंगे, जी जेड के नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड मोड जेड इज इक्वल टू 1। तो हम जब जी जेड को 0 पुट करेंगे तो जी जेड ये वाली टर्म थी, इसमें से जेड कॉमन निकाला तो हमें एक तो पॉसिबिलिटी मिल गई जेड इक्वल टू 0, दूसरी हमें मिली यहाँ से जेड फैक्टराइज किया इसको तो जेड इज इक्वल टू 1/5 और -1/5। अब देखो मोड जेड इज इक्वल टू 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, ये वाला 0 है यहाँ पर, और -1/5 और 1/5 तो इधर यहाँ पर कहीं -1/5 होगा, यहाँ पर कहीं 1/5 होगा, तो इनसाइड में आएंगे। मतलब ये तीनों जीरोज है ना जो जी जेड की, वो मोड जेड इज इक्वल टू 1 के इनसाइड में आ गई। दैट मीन्स देर आर 3 जीरोज ऑफ जी जेड इनसाइड मोड जेड इज इक्वल टू 1, या फिर बोल दे ऑन मोड जेड लेस देन 1। दैट मीन्स जो हमें जो गिवन पोलिनोमियल जो दे रखी थी ओवरऑल, उसकी कितनी जीरोज हो गई, 3 जीरोज हो गई किसके अंदर, मोड जेड लेस देन 1 में। दैट मीन्स पी वाली स्टेटमेंट में यही बोल रखा था कि इस वाली गिवन पोलिनोमियल की कितनी जीरो होंगी, मोड जेड लेस देन 1 में 3 जीरोज होंगी। तो इसका मतलब कि पी वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब देखो हमें चेक करना है क्यू वाले के लिए, हमें एनुलस में चेक करना था 1/2 से बड़ी रेडियस और 1 से छोटी रेडियस इसके लिए। तो अब हम उसके लिए पहले 1/2 वाले सर्कल के अंदर चेक करना होगा। तो मोड जेड अब देखो यहाँ पर अगर हमें 1 से बड़ी कुछ रेडियस दे रखी होती, जैसे हमें बोला होता कि इसके अंदर चेक करो भाई 1 से ग्रेटर देन है मोड जेड और लेस देन है 2 से, तो तब उस केस में हम क्या करते कि 2 वाले केस के लिए 1 के अंदर हमने निकाल लिया। ठीक है, 1 के अंदर 3 आ गई, 1 वाली जो 1 रेडियस का जो सर्कल है उसके इनसाइड। अब 2 के लिए हम क्या करते, दोबारा से अपने जो गिवन फंक्शन है उसमें से अलग दूसरी तरीके से फंक्शंस को फंक्शन के सम की फॉर्मेट में लिखते, मतलब अलग कुछ जी जेड और एच जेड मानते, क्योंकि अब रेडियस हमें 1 से बड़ी मिल जाती उस केस में। ठीक है, तो हम कोशिश करते कि जो बड़ी पावर वाला है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, उसको एक फंक्शन माना जाए। पर यहाँ पर अब
क्या है, 1 नहीं, 1 से भी छोटी रेडियस के लिए लिया है फिर 1/2। तो इस केस में हमें अपने जो हमने पिछले केस में कंसीडर किए हैं ना अभी ऊपर, तो वही वाले GZ HZ हम लेकर चल सकते हैं, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू रेडियस है 1 से छोटी है। ठीक है, ये वाली चीज़ इसमें ध्यान रखने की थी। तो अब हम GZ का मॉडुलस देखेंगे। GZ का मॉडुलस कितना आएगा, इसका ये वाली वैल्यू जो हमने पीछे GZ माना था ना, वही GZ अभी यहाँ पर मानना है। ठीक है, जो 1 के लिए हमने मान के चले थे, यही वाला GZ है, इसका मॉडुलस ट्रायंगल इनइक्वालिटी से खोल दिया, तो यहाँ पर 1/2 के लिए लिखना है। तो अब यहाँ पर मोड Z, यहाँ पर Z कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 का क्यूब कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो ये कितना बन गया 29/8। GZ का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 29/8। अब हम HZ का मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, अब हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, ये वाला भी देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू है GZ के मॉडुलस की, ग्रेटर देन इक्वल टू वही वाली चीज़ से हमने खोल दिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वाली टर्म का मॉडुलस माइनस के सेकंड वाली टर्म का मॉडुलस। तो मोड Z इज इक्वल टू 1/2 है, तो माइनस के 25 इंटू 1/2 का क्यूब। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, 21/8 से। दैट मीन्स 21/8 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू है और 29/8 से लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, अब हम निकालेंगे HZ का मॉडुलस, वही ट्रायंगल इनइक्वालिटी से खोलेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है, जब पीछे हमने Z की जगह पर 1 लिखा था ना, मोड Z इज इक्वल टू 1 लिखा था, तो यहाँ पर मोड Z इज इक्वल टू 1/2 लिखना है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 9, 1/2 की पावर 11। ठीक है, अब इसमें भी देखो, इसमें भी यहाँ पर 5 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल यानी 1/120 था, उसके साथ में 1/2 की पावर 5 यानी 1/32 से और मल्टीप्लाई हो गई। फिर ये वाली टर्म तो और भी छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी, ये वाली इससे और छोटी होगी, ये वाली और छोटी होगी, ये वाली और छोटी होगी। तो ये जो हमारी यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, हमेशा ये वाली वैल्यूज़ तो पॉइंट समथिंग में ही मिलेगी हमें। क्यों, क्योंकि इनमें ना डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमिनेटर छोटा होगा। जब हम LCM भी लेंगे तो बड़े से बड़ा हम ये वाला LCM लेकर चल सकते हैं। ठीक है, 11 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11, तो हमें डिनोमिनेटर बड़ा मिलेगा, न्यूमिनेटर छोटा मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग टाइप की वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो 1 से बड़ा मॉडुलस आएगा यहाँ से। जो इसकी लिस्ट वैल्यू भी है ना मॉडुलस की, GZ के मॉडुलस की, वो कितने हैं 21/8 है। तो 8 2 जा 16 होता है, 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2 से भी कुछ ना कुछ बड़ी ही वैल्यू मिलेगी, जो इसकी लिस्ट वैल्यू भी है वो भी। तो इसका मतलब GZ की मॉडुलस की लिस्ट वैल्यू भी HZ के मॉडुलस की वैल्यू से बड़ी है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो और स्ट्रिक्टली बड़ी है, वो 0 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। तो GZ का मॉडुलस है वो हमेशा HZ के मॉडुलस से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। कहाँ पर, ओन मोड Z इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि जो जो हमें FZ दिया उसकी नंबर ऑफ जीरोज ओन मोड Z इज इक्वल ऑन मोड Z लेस देन 1/2 या फिर इनसाइड मोड Z इज इक्वल टू 1/2 किसके इक्वल होंगी, इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज ऑफ GZ इन दैट। तो GZ के जीरोज निकालने पड़ेंगे। GZ इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, GZ हमने किसको माना था, इस वाली टर्म को माना था ना, Z माइनस के 25Z3। तो यहाँ से जब हमने कॉमन निकाला तो जो पिछले वाले केस की तरह ही हमें ये 3 वैल्यूज़ मिली थी। अब देखो, जब हम 1/2 के अंदर 1/5 भी छोटा है 1/2 से, -1/5 भी उसी मॉडुलस के अंदर आएगा। ये वाला जो होगा 1/2 वाला यहाँ पर 1/2 होगा, और यहाँ पर कुछ माइनस के 1/2 होगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, -1/5 और 1/5 इनसाइड आएंगे। तो इसका मतलब तीनों जीरोज किसके अंदर आ गई, मोड Z इज इक्वल टू 1/2 के अंदर आ गई। ठीक है, दैट मीन्स कि जो FZ दे रखा था उसकी भी तीनों जीरो मोड Z इज इक्वल टू 1/2 के अंदर आ गई। ठीक है, तो हमें तो किसके अंदर निकालनी थी, इसके अंदर निकालनी थी ना, एनुलस के अंदर। 1/2 से ग्रेटर देन है, मोड Z लेस देन है 1 से, तो इसके अंदर कितने जीरो जाएंगे, जितनी मोड Z इज इक्वल टू 1 के अंदर है उसमें से घटानी पड़ेंगी जितनी मोड Z इज इक्वल टू 1/2 के अंदर है। तो मोड Z इज इक्वल टू 1 के अंदर 3 आई थी, और मोड Z इज इक्वल टू 1/2 के अंदर भी 3 आई, तो 3 - 3 कितनी, 0, मतलब एक भी जीरो नहीं होगी। देयर इज नो जीरो ऑफ FZ इन दैट एनुलस। इस वाले एनुलस के अंदर जो हम ये वाला जो एनुलस बनाएंगे, इस वाले एनुलस के अंदर एक भी जीरो नहीं होगी FZ की। ठीक है, तो देयर इज नो जीरो ऑफ FZ इन दिस।
ठीक है, तो क्यू में क्या बोल रखा था, देखो क्यू वाली स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बोल रखा उन्होंने। देखो क्यू में बोल रखा है 1 0, लेकिन हमें तो मिला है कि एक भी जीरो नहीं होगी, दैट मीन्स क्यू फॉल्स है। तो पी तो ट्रू आ गया और क्यू फॉल्स आ गया, दैट मीन्स पी इज़ ट्रू, क्यू इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो यही वाले क्वेश्चन थे अभी हमने जो देखे हैं, 19 वाला भी और 19 वाला भी, 20 वाला, 21, 22 और 23 वाला भी। ये वाले जो सारे क्वेश्चन है इसी टाइप पर, इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड पूछे गए थे। तो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से रिवाइज हो गया होगा और अपने जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। बाकी और आप बुक से क्वेश्चंस इसके और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट यही मिलेगा जो भी इन वाले क्वेश्चंस में हमें पूछा गया है 2 तरीके से। और एनुलस वाले में हमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना होता है कि एनुलस टाइप का जब दे रखा है तो हमें बड़ी रेडियस वाले के अंदर निकाल कर कितनी होंगी, छोटी रेडियस वाले के अंदर जितनी है वो वाली घटानी है, तब हमें एनुलस के अंदर जितनी जीरोज है वो वाली मिल जाएंगी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई अगला इसी पे पहले 23 वाले पेपर में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, फिर उसी से रिलेटेड उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे और उस टॉपिक को रिवाइज करके फिर उससे रिलेटेड जो पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको साथ में कलेक्ट करके फिर उन्हीं क्वेश्चंस की साथ में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।